करंट लाइबिलिटीज। आज का दूसरा टॉपिक करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटी जैसे हमने करंट एसेट्स पढ़े कि ऐसे एसेट्स जिनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं और लिक्विडेट कर सकते हैं विद इन अ टाइम फ्रेम ऑफ लेस देन 1 ईयर, और जिसे हम 12 महीने का समय मानते हैं। इसी प्रकार करंट लाइबिलिटीज होती हैं। जैसे करंट एसेट्स का वर्किंग कैपिटल का और करंट रेशियो कैलकुलेट करने का की कंपोनेंट होते हैं, वैसे सेम करंट लाइबिलिटीज भी वर्किंग कैपिटल और करंट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए की कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, ऐसी लाइबिलिटीज जो 12 महीने के भीतर पे होकर के खत्म हो जाएंगी, जिनकी लाइफ साइकिल 12 महीने में रोटेट होकर के फिनिश हो जाएगी, ऐसी लाइबिलिटीज को हम करंट लाइबिलिटीज कहते हैं। जैसे अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल जिन अकाउंट्स का हमको पेमेंट करना है, जैसे अकाउंट्स रिसीवेबल होता है, हमने अकाउंट्स रिसीवेबल में उधार पे माल बेचा, उधारी के दिन 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, इसके बाद हमारे पैसे आ जाएंगे। ऐसे ही जब हम माल खरीदते हैं तो हमें भी सप्लायर से क्या मिलता है, उधारी के कुछ दिन मिलते हैं कि इतने दिनों के बाद हमको पेमेंट करनी है। तो जब हम वो दिन पूरे हो जाएंगे तब इनका पेमेंट करेंगे। मान लो आपको 60 दिन की उधारी मिली है सप्लायर से, तो 60 दिन में अकाउंट्स पेबल अकाउंट रोटेट होके खत्म हो जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये अकाउंट जीरो हो जाएगा। हर रोज परचेज करोगे, ऑल्टरनेट डे परचेज करोगे, उसका जब 60 दिन पूरा होगा तो वो स्क्वायर अप होगा, पर फाइनल ये लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी 12 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, ऐसे होते हैं। इसके साथ जैसे एग्जाम्पल हो गया अकाउंट्स पेबल। दूसरा एग्जाम्पल हो गया कैश डिविडेंड पेबल। मान लो कंपनी ने आपकी डिविडेंड डिक्लेयर किया है ना, उसकी भी लाइफ लिमिटेड होती है। डिविडेंड डिक्लेयर करके 5 साल रोक नहीं सकते हैं। उसके जो लॉ होते हैं, वो लॉ आपको जो टाइम पीरियड, टाइम फ्रेम देता है, उस टाइम फ्रेम में आपको डिविडेंड को शेयर होल्डर को पे करके लाइबिलिटी को खत्म करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट अक्रूड एक्सपेंसेस। जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं कि आप 12 महीने का आपका अकाउंटिंग ईयर है, आपने किसी खर्चे को, मान लीजिए ऐसे किसी खर्चे को पे कर दिया है जिसकी लाइफ 15 महीने है, तो यानी 12 महीने के बाद 3 महीने वो प्रीपेड था। ऐसे ही अक्रूड एक्सपेंसेस कि आपने ऐसा कोई खर्चा जिसका बेनिफिट तो ले लिया हो पर पेमेंट ना की हो, ऐसे एक्सपेंसेस को हम अक्रूड एक्सपेंसेस कहते हैं, जो अब एक्सपेंसेस हमको पे करने हैं। जैसे मान लो कि आपने कोई कोई सामान लिया, जैसे स्टेशनरी के छोटे मोटे खर्चे हैं, पेन पेंसिल रबर जो ऑफिस में यूज हुआ, आया, यूज हुआ, खत्म हो गया, बट स्टेशनरी के बिल अभी पेमेंट के लिए बाकी हैं। स्टेशनरी वो क्या है, अक्रूड एक्सपेंसेस हैं। अकाउंट्स पेबल, कैश डिविडेंड पेबल, अक्रूड एक्सपेंसेस, टैक्सेस पेबल, फॉर एग्जाम्पल जीएसटी हर महीने की पेमेंट होती है, हर महीने इसकी रिटर्न जाती है, हर महीने पेमेंट होती है। तो जो पेबल लाइबिलिटी आप रेस करोगे कि इतना टैक्स पे करना है, वो आपको अगले महीने की ड्यू डेट से पहले पहले पे ऑफ करनी है। ये सब करंट लाइबिलिटीज होते हैं। ठीक है, जैसे एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स। मान लो कि आप ऐसे किसी गुड्स में डील करते हो जिसकी शॉर्ट सप्लाई है या डिमांड अधिक है, सप्लाई कम है। ऐसे केस में आप कस्टमर से एडवांस डिपॉजिट लोगे ताकि ये श्योर हो जाए कि हमारे पास इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के इतने कस्टमर्स रेडी हैं। उस हिसाब से हम ऑर्डर लगाएंगे, उस हिसाब से गुड्स अवेलेबिलिटी रखेंगे और उस हिसाब से कस्टमर्स को सर्विस देंगे। ये एग्जाम्पल हो गए करंट लाइबिलिटीज के। ठीक है, तो करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज, they are key component for calculation of working capital and also the current ratio of the business organization. ठीक है, समझ आ रहा है? अब हम आगे पढ़ेंगे बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स क्या हैं। ठीक, इन्वेस्टमेंट्स क्या हैं, बहुत सिंपल है, हमने इसे सुन रखा है। इन्वेस्टमेंट्स निवेश है ना। अब निवेश कई प्रकार के हो सकते हैं। शेयर्स में हो सकते हैं, किसी के कंपनी के डिबेंचर्स में हो सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट में हो सकते हैं, जो बैंक के फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं। ठीक है, डिपॉजिट्स हो सकते हैं, कई प्रकार के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। म्यूचुअल फंड्स में हो सकता है, इक्विटी फंड्स में हो सकता है। शेयर्स में वही इक्विटी फंड्स की बात हो रही है। ये शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, ये शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं और
लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म मतलब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब लेस देन इक्वल टू 12 मंथ्स, मतलब जिसकी लाइफ साइकिल, जो इन्वेस्टमेंट 12 महीने में मैच्योर हो जाएंगे और हमारा जो भी रेवेन्यू है, रेवेन्यू के साथ हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हमें वापस मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म मतलब जिसकी लाइफ साइकिल मोर देन 12 मंथ्स है। अब वो कितनी भी हो सकती है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जितने का भी अपन ने इन्वेस्टमेंट किया है। तो ऐसे निवेश कब होते हैं? जब हमारे पास बिजनेस में सरप्लस फंड्स होते हैं, जब हमें लगता है कि हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हमारे पास एक्सेस फंड्स हैं। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए अगर हमारे पास एक्सेस फंड्स हैं तो हम उनको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट कर लेते हैं, ताकि जो बेकार पड़े फंड्स हैं जिनका अभी यूज नहीं हो रहा है, उन पर हम कुछ इंटरेस्ट इनकम या डिविडेंड इनकम जनरेट कर लें और उसको बिजनेस में यूज कर लें। ठीक है, तो ये होते हैं इन्वेस्टमेंट्स। आज के सेशन को हम यहाँ क्लोज करते हैं और अगले सेशन में हम क्या कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अगले सेशन में हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज में आगे पढ़ेंगे कि लोन्स क्या होते हैं, लोन्स के टाइप्स क्या होते हैं। मैंने लोन्स एंड लायबिलिटी पहले वाले सेशन में भी कवर किया है। इस अगले पार्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगी कि लोन के टाइप्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन कैसे होते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप डिस्क्रिप्शन में जा करके बाकी सेशंस के लिंक्स को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। कोई क्वेरीज है तो जा करके कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज को पोस्ट भी कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।